हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 4 एंड 5 करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं। आपको प्रूव करना है पी ओ क्यू ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर। ये साइन सिमिलर का होता है, आपको पता ही होगा। ट्राइंगल एस ओ आर के सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूव करने के जो क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से हैं, उनको चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ट्रिपल ए मीन्स अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक बात और, अगर सिर्फ दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तो भी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो बचा है थर्ड एंगल वो तो 180 में से उन दोनों एंगल के सम को माइनस करने से आएगा, तो वो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो यानी दो एंगल्स भी पता हो तो वो भी डबल ए जो है वो भी सिमिलरिटी क्राइटेरियन में आता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका था ट्रिपल एस में क्या था, तीनों साइड्स, एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके साथ उनका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल है तो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तीसरा क्या था, एस यानी किसी ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड, पहले दो साइड्स ले लेंगे उनका प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो एक ट्रायंगल के दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके साथ सेम प्रोपोर्शन में है और उन साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है तो भी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वाले में कौन सा क्राइटेरियन आता है, कौन सा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर दो लाइंस पैरेलल दी हैं तो दिमाग में आपके बिजली कौन जानी चाहिए कि अरे जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल है, तो मतलब पैरेलल लाइंस के साथ ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं अगर उन दोनों लाइंस को मिलाते हुए एक लाइन दी है तो। यानी लाइंस पैरेलल दी है तो बिल्कुल घबराइए मत और आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे? अब इसमें दिया हुआ है पी क्यू एंड पैरेलल है आर एस, तो आप लिखेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। अब ढूंढिए इन दोनों लाइंस को मिलाती कौन सी लाइन है, तो यहाँ लाइन ले लीजिए। पी एस इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन होने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे? फिर से बता देती हूँ। दो लाइंस जब भी पैरेलल होते हैं उनको, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को जब कोई नेक्स्ट लाइन काटती है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर रही हूँ तो वो लाइन जो कि दो लाइंस को या तीन लाइंस या मोर देन थ्री लाइंस को कट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे टू लाइंस है तो टू लाइंस को लेंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर और एक उधर वाला जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाता है और ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं हर बार इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपका रिवीजन होता रहे कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। मतलब हर बार जब आप सुनोगे ना तो आपके दिमाग में एकदम बात बैठ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है यानी कि एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, एंगल S के। ठीक है। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हैं,
सिमिलरली पी क्यू आर एस के पैरेलल है। अब हम क्यू या आर क्यू किसी को भी आप वो ले लीजिए, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अब की बार हमने ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी ले ली, तो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल बनाती है उनको लेना है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ये पैरेलल लाइन के साथ ये वाला एंगल बना रही है, यही वाली ट्रांसवर्सल लाइन इस पैरेलल लाइन के साथ ये वाला एंगल बना रही है, यानी सेम ट्रांसवर्सल लाइन एंगल्स बनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स दे विल बी इक्वल। यहाँ पर भी लिखेंगे दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब आपके पास दो एंगल्स आ गए। साइड्स का मेजरमेंट आपको कहीं से मिल नहीं रहा तो समझ जाइए कि साइड तो हमें मिलने वाली है नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या तीसरा एंगल हमें मिल सकता है। वैसे तो दो एंगल्स आ गए हैं तो आप दो से भी लिख सकते हैं, पर तीसरा एंगल तो वैसे क्लियर है ही। ये क्या है, दो लाइंस जब कट करती हैं तो ये जो इस तरह के एंगल्स बनते हैं इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। तो अब आपके पास ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरियन आ गया आपके पास, इसलिए आपको जो उन्होंने प्रूव करने दिया था वो ट्राइंगल POQ वो सिमिलर होगा ट्राइंगल SORK, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P किसके बराबर है, S के बराबर है, इसलिए नंबर 1 पे कौन है, P है, और यहाँ पर S। अगर मैं यहाँ पे ROS लिख देती हूँ, सपोज मैं लिख देती हूँ, मैं इसलिए कभी कभी अपनी मिस्टेक्स को एडिट नहीं करती हूँ ताकि आपको पता चले कि मतलब मिस्टेक किस टाइप की हो सकती है। तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ROS लिख देती हूँ तो ये सही होगा कि गलत, ये देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो P है किसके इक्वल आएगा, R के। तो क्या P R के इक्वल है, नहीं है, है ना। P तो किसके इक्वल है, S के। तो इसीलिए अगर P आपने फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो S भी पहले नंबर पर ही आएगा, ठीक है। फिर O तो O के बराबर है, बीच में ही है, एंड Q R के बराबर है, इसीलिए SOR के साथ ही ये सिमिलर आपको मतलब लिखना होगा। सो ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। तो बहुत छोटी छोटी बातें भी मैंने आपको बताई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और जल्दी में हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ताकि कोई भी मार्क्स आपका कट ना हो। तो ये प्रूफ हो गया, आप यहाँ पे लिख दीजिए AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन जरूर लिखना है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको सिमिलर प्रूव किया है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी सी खराश है। होप आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही होगी, लेकिन मैनेज कर लीजिए। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में उन्होंने कहा है कि फिगर को ऑब्जर्व करिए और जो एंगल P है उसको बताइए, एंगल P को। अब एंगल P जो है, बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, एंगल P को, अरे कि ये तो B के बराबर हो सकता है अगर ये दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। तो अगर नहीं लिखा है तो आपको ये शो करना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ये जो ट्राइंगल्स है सिमिलर है। एंगल्स हमें यहाँ पर इसमें नोन नहीं है, नहीं पता, तो हम जो क्राइटेरियन एंगल्स वाला है कि जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ये वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें साइड्स पता है तीनों,
तो हम तीनों साइड्स वाला जो क्राइटेरियन है कि तीनों साइड्स दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इसका एक साइड और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब बिल्कुल सेम पोजीशन वाला, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी जो है वो क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। वैसे भी अगर नंबर से भी अगर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो ये √3 वाला है, ये √3 वाला है, ठीक है। तो आप रेशियो लिखेंगे कि सिन ए बी अपॉन ए बी के साथ कौन लेंगे, एस क्यू इक्वल्स टू, दूसरा ले लीजिए बी सी, बी सी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसका बेस लिया है तो इसका भी बेस ही होगा, सेम पोजीशन वाला लेते हैं ना। तो यहाँ पर ये बेस क्या है, पी क्यू ले लिया आपने, इक्वल्स टू ए सी ले लिया, और ए सी के साथ आपने पी आर ले लिया। वैल्यू पुट करिए, ए बी क्या हुआ है 3.8, एस क्यू क्या है, एस क्यू है, दिस इज ए बी के साथ लेना है क्यू आर क्यू, यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू कितना है 7.6, बी सी कितना है 6, और पी क्यू कितना है 12, ए सी कितना है 3√3, एंड ये जो है आर क्यू, मैं यहाँ पे देखिए फिर से ए बी का मैंने बताया था आर क्यू है, ठीक है, बी सी यानी बेस का पी क्यू है, ठीक है, ए सी के साथ आपका पी आर है, तो यहाँ पर कितना है पी 6√3, ठीक है, आपने लिख लिया। अब आप देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया इसके साथ, यहाँ पर 1, ये 2 आ गया, इसका भी 1 एंड 2 आ गया, इसका भी 1 एंड 2 आ गया, कैसे 38 का डबल 76 होता है। तो आपने देखा कि जो साइड का रेशियो है तीनों का इक्वल है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में है, वो 1/2 है तीनों का। तो जब ऐसा होता है तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब बात आती है ठीक से नाम लिखने की, ताकि आपका मिस्टेक ना हो। ए बी के साथ आपने कौन सी साइड ली थी, आपने ली थी आर क्यू, तो यानी ए बी अगर शुरू में लिखा है तो आर क्यू आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आपने बी सी के साथ क्या ली थी, पी क्यू, तो यानी अगर आप पी क्यू लिखते हैं तो यहाँ बी सी के साथ पी क्यू आ रहा है, फिर ए सी के साथ आपका आ रहा है पी आर, तो ये आ गया आपका आर क्यू पी। इस तरह से आपको नाम लिखना है, ताकि नाम लिखने के बाद भी जो साइड्स बन रहे हैं वो कोरिस्पॉन्डिंग दिखाने चाहिए एक दूसरे को, मतलब दिखने चाहिए कि वो एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्लियर? तो अब आपका ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि लेंथ दी हुई है तो लेंथ के हिसाब से हमने लिखा। अब इसको लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल है। अब देखिए, देयरफॉर जो एंगल ए है पहला वाला वो आर के इक्वल होगा, एंगल आर। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा सेकेंड नंबर, और सी एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल पी। तो जहां हमें देखने से लग रहा था कि ये जो P है वो B के इक्वल है, तो वैसे जो P है वो किसके इक्वल है, C के, यानी आपका P वही होगा जो एंगल C है। तो सबसे पहले हमें एंगल C कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स पता होते हैं तो तीसरा एंगल तो आपको आता ही है। फिर भी कर लेते हैं फिर से, कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के अंदर हमेशा 180 होता है, तो आप 180 लिख लेंगे। इसमें से दो एंगल्स आपको पता है, एक 80 है ये वाला A, और B दिया हुआ है 60। एंगल C आपको निकालना है, आपने लिख लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया 140 आ गया,
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये सॉल्व करना आपको आता ही है। जो अननोन चीज़ है उसके साथ जो भी नंबर है वो दूसरे साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 140 मीन्स 40। ठीक है, देयरफॉर एंगल पी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल है, मीन्स 40 डिग्री है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे सम्स करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से हमें हेल्प मिल सकती है, मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर भी हो गया होगा। होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।